बच्चों को देखिए, अब पिछले क्लास में ऐसा कुछ पढ़े थे। पिछला कॉपी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था, पाई इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होता था। इंडक्टिव इफेक्ट तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होता था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन से, है ना। इलेक्ट्रोफाइल रहता था या कोई रिएजेंट रहता था तब ये इफेक्ट होता था, इसलिए इसको टेम्पररी इफेक्ट भी कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट था, माइनस ई इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट था, और ये इसका एप्लीकेशन था। और इसी में हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन भी समझे थे। है ना। और आज पढ़िएगा रेजोनेंस इफेक्ट। है ना। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का सपोर्ट लेना है रेजोनेंस को समझने के लिए। देखिए, रेजोनेंस एक्चुअली में शुरुआत कहाँ से हुआ था, और यहाँ पे ऑर्गेनिक वाले में क्या करना है। एक मॉलिक्यूल ओजोन का फोटो बनाइए, O3, है ना। ऑक्सीजन बनाते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, बिल्कुल सीखने वाला चीज है। दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक दूसरा ऑक्सीजन बनाते हैं, दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, और दो बॉन्ड मिलके एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्टेट आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा हो गया, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। एक तीसरा ऑक्सीजन एटम भी है, चूंकि वो 3 है, तो तीसरा एटम ऑक्सीजन का बनाते हैं, दो दो चार दो छः, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते। ये बनाता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम नंबर 1, एटम नंबर 2 और एटम नंबर 3। कोई एक दूसरा बच्चा ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के बजाय इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा और इधर डबल बॉन्ड बना देगा। ऐसे कर सकता है? नहीं, हम कहेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए ओजोन का, तो कोई वैसे बना सकता है और कोई ऐसे भी बना सकता है। दो दो चार, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो दो चार दो छः। क्या अब एक्सप्लेन करने में एक बच्चे को बताया जा रहा है, तो बता रहे हैं सर हम 1 और 2 ऑक्सीजन एटम के बीच जो है ना डबल बॉन्ड बनाए। दूसरा बच्चा कहता नहीं, हम 1 और 2 के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। स्ट्रक्चर तो दोनों ही का सही है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं, जो बचपन में पढ़े थे, लुईस डॉट, इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दिखाना होता था और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड था जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते थे, है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग। क्लियर है? हानि कि ओजोन का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ऐसे भी बना सकते और वैसे भी बना सकते। कुछ याद बात है, फॉर्मल चार्ज वगैरह कुछ ये सब याद है? हाँ, तो अभी बताएंगे भी नहीं, अभी खाली याद दिलाएंगे। तो स्ट्रक्चर 1 भी बन सकता और स्ट्रक्चर 2 भी बन सकता है। साइंटिस्ट लोग देखे कि एक इसमें डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है।
लेकिन किसी का बॉन्ड लेंथ ना तो डबल बॉन्ड के बराबर आता है ना तो सिंगल बॉन्ड के बराबर आता है। तो एक तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल कर दिया लोग, और ये तीसरा स्ट्रक्चर ओजोन का था ऐसा। ऑक्सीजन एक इधर एक इधर, और ये डबल बॉन्ड जो था इसको क्या कर दिए, आधा इधर आधा इधर। और इसको बताया कैसा स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इसको क्या बताया, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। और इस फेनोमेनन जो हुआ, जो अभी घटनाक्रम हुआ, यदि समझ में आया तो घटनाक्रम हुआ, और नहीं समझ में आया तो दुर्घटनाक्रम हुआ। यानी फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। डिफिनीशन इसका यही था। शुरुआत यहां से हुआ था, हालांकि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना है, ये पिछली बातें थी। ठीक है, क्या था इसमें कि यदि किसी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल होने लगे, सुनते रहिएगा मेरी बात, यदि किसी एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल होने लगे जो कि उस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता, तो एक तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। सुनिएगा फिर से, यदि एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा क्या होने लगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल होने लगे, एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल होने लगे, और वो स्ट्रक्चर ओजोन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। प्रॉपर्टीज क्या था इसमें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। एक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल के, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये सब ना बॉन्ड पैरामीटर्स है। तो ये सबको एक्सप्लेन नहीं करे, तो एक तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। उतारिए फिर लिखते हैं, शुरू कीजिए ना, फिर लाते हैं धीरे धीरे पटरी पर, क्योंकि कुछ याद बात तो रखना नहीं है ना। हमारे पास जानते हैं समस्या क्या हो जाता है, और रेजोनेंस पढ़ाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, यहाँ रेजोनेंस शब्द ही का मतलब ना पता है, ये समस्या है। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पिछले क्लास में बताएं, लेकिन आप लोग को कॉपी मिला ही नहीं होगा। दो तीन चीज पढ़ने के लिए बताएं, वेस्पर थ्योरी। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता, ये तो अब आएगा भी नहीं, अब क्या आएगा, अब आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है।
क्या क्या बताए, फिर से एक बार सुनिए बात को। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रॉन बना करके अगल बगल वाले एटम से ऑक्टेट पूरा करना होता है। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पारस्परिक, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग होता है। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है ना। अब इस ऑक्सीजन को देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसके पास तो 8 है, लेकिन 2 लोन पेयर था, तो लोन पेयर को ट्रांसफर किया है। इसको डोनर एटम, इसको रेसिपिएंट एटम बोला जाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो डोनर एटम से रेसिपिएंट एटम की तरफ जाता है। ठीक है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर था। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बात हुआ कि ये 3 एटम है ऑक्सीजन का, हम गिन दिए हैं एटम को, लेबल कर दिए, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, सेकंड और ये थर्ड। ऐसे आप लोग को लगेगा उसमें क्या था, इधर बना दिए उन्हें बना दिया, तो बात बराबर है। दो स्ट्रक्चर हुआ कैसे हुआ, जब हम लेबल कर दिए 1 ऑक्सीजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, तो 1 और 2 के बीच में क्या एक्सप्लेनेशन कीजिएगा आप, डबल बॉन्ड है। और 2 और 3 के बीच वहां पर क्या एक्सप्लेनेशन करेगा कोई बच्चा, 1 और 2 के बीच और 2 और 3 के बीच, तो है ना दिक्कत। फॉर्मल चार्ज निकालिएगा तब याद नहीं है, +1 -1 एक ठोका 0 आता है, अलग अलग फॉर्मल चार्ज आता है। एक प्रॉपर्टी और शायद समझ में आ जाए आपको, ये देखिए डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 121 पिकोमीटर। ये सिंगल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 148 पिकोमीटर। ठीक है, यहां पे 1 और 2 एटम के बीच इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, और ये डबल बॉन्ड की, तो ये सब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रहा है ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब ओजोन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किए साइंटिस्ट लोग, तो इसका बॉन्ड लेंथ न तो 121 पिकोमीटर दिखाई पड़ता, ना 128 पिकोमीटर दिखाई पड़ता है। जानते हैं कितना दिखाई पड़ता है, 128 पिकोमीटर दिखाई पड़ता है। ये बॉन्ड भी और ये बॉन्ड भी कितना दिखाई पड़ता है, 128 पिकोमीटर। रियली में यही बात बता रहे थे, मोर देन 1 लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया, और दोनों ही स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ था, शायद बॉन्ड ऑर्डर पता है, नहीं पता है तो बता देते हैं, आसान है। बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम, बस इतना आसान बात है। बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना बॉन्ड है जी, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1। जरा बताइए यहां पर कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 1 एंड हाफ, 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। ओजोन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5। ये सब प्रॉपर्टीज है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये मॉलिक्यूल, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। लिख दीजिए लिख दीजिए लिख दीजिए, यही सबसे तो थोड़ा सा बात धरातल पे आएगा, है ना। और जब जब लगने लगे ई होगा कि ऊ होगा, या फिर वो दोनों ने एक तीसरे बात पॉसिबल होगा दिमाग में किसी भी बातों के लिए, उसी को कहते रेजोनेंस, लिटरली इंग्लिश में, है ना। कभी कभी उसको रियल समाज में जोड़ के देखिए तो ऐसे समझिए, कभी कभी नहीं लगता रे दिमाग में रेजोनेंस हो रहा है, मतलब क्या, मतलब कभी लग रहा है ये होगा, कभी लग रहा है वो होगा,
वे दोनों तो बराबर है, कोई तीसरा तरीका है वो होगा। जब इस तरह की बातें चलने लगे तो क्या होता है, उस फेनोमेनन को क्या कहिएगा, एक्चुअली में रेजोनेंस इसी को कहते हैं। तो ना ई हो रहा है ना वो हो रहा है, एक तीसरे बात हो रहा है, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। हाँ, ना ई हो रहा है ना वो हो रहा है, हो क्या रहा है, ये वो तीसरी बात हो रहा है। ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, ना कहीं डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में ना सिंगल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, तीसरा बात हुआ कि ना हुआ, ना कहीं ओजोन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है ना कहीं सिंगल बॉन्ड है। ओजोन मॉलिक्यूल में रियली कितना बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड। फेनोमेनन को क्या कहे, फेनोमेनन को क्या कहे, रेजोनेंस कहे। इसी बात को समझिए, है ना, फिर उसको ऑर्गेनिक में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। रेजोनेंस होता क्या है, इस चीज को समझिए, एक्चुअली में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है। ना ये दिख तो रहा है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन आता है ऐसे कि क्या ओजोन में सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट है। यदि इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आपको तो लग रहा है कि ना सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, एक तरफ डबल बॉन्ड है एक तरफ सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर यहाँ है, all the bonds in ozone are equivalent, all the bond in ozone are equivalent having bond order डेढ़ and bond length। ठीक है, तो बोलेंगे 148 क्यों नहीं हुआ, डबल बॉन्ड था तो, बोले ना ना, ओजोन जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, वो रिजोनेटिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, तीसरी बात, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कॉपी पे बनाया जाता है, लेकिन रियली में ये मॉलिक्यूल पाया इस तरह से नहीं जाता है। रियल में मॉलिक्यूल पाया इस तरीके से जाता है, रियल में मॉलिक्यूल पाया इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखते हैं। इफ फॉर ए मॉलिक्यूल, समझने वाले भाषा में, फॉर ए मॉलिक्यूल more than one Lewis dot structure, more than one Lewis dot structure is possible, but they cannot explain all the bond properties of molecule, then a new structure is possible which is hybrid of previous structure, non-resonance hybrid structure। This phenomenon is known as resonance। The possible Lewis dot structure known as canonical form of structure।
लिख दिए। देखिए क्या लिखे, इफ फॉर ए मॉलिक्यूल मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, यदि एक मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट दे कांट एक्सप्लेन ऑल द बॉन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन वो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के बॉन्ड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, देन ए न्यू स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, तो वैसे मॉलिक्यूल का एक नया स्ट्रक्चर बनाना होता है। वो नया स्ट्रक्चर कैसा होता है, विच इज हाइब्रिड ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर, वो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो उस पुराने स्ट्रक्चर का मिला जुला स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं और फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं, है ना। जैसे देखे थे ऑक्सीजन में एक तरफ डबल बॉन्ड था, एक तरफ सिंगल बॉन्ड था, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बताओ, 3। स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल हो रहा था, 2, तो 3/2, 1.5, वही बॉन्ड ऑर्डर आया था। ठीक है, वो स्ट्रक्चर ऐसे नहीं कि हवाई जहाज से उतार दिए थे, वो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना था वो वही दोनों का मिक्स्ड रूप था। ठीक है, अब देखो लिखे, द पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। बड़े कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस होता है क्या, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर can't explain all the properties of molecule, like in ozone there are double bond having bond length कितना, 121 पिकोमीटर, and single bond having bond length कितना, 149 पिकोमीटर, but actually the bond length in case of ozone is 128 picometer. Canonical form of a structure can't explain all the properties of molecule. Canonical form of a structure मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे कि ओजोन में डबल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर है, सिंगल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड लेंथ 149 पिकोमीटर है, लेकिन एक्चुअली 49 लिख दिए। ठीक है, एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ ओजोन का कितना है, 128 पिकोमीटर। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या रियल एग्जिस्टेंस रखता है, आप कहेंगे नहीं। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या बॉन्ड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, बोलेंगे आप नहीं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बॉन्ड ऑर्डर है उधर 2 उधर 1,
होता है कितना, 1.5। उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये एक एग्जाम्पल से तो हो ही जाएगा, वहां लिख दिए। मैंने यहाँ करके बॉन्डिंग वाला ही बात सब पढ़ा दिए हैं। समझ आया रेजोनेंस क्या होता है? जब लगने लगे ई होगा ऊ होगा, दोनों में से कोई होता नहीं, एक्चुअली में वो तीसरे बात होता है। तब समझिए कि हमारे दिमागों में रेजोनेंस हो रहा है। लीजिए, अब ये हो क्यों रहा है ये सब जानना है हमको। हेडिंग क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इस एटम से उस एटम पे जा रहा होगा, या इस बॉन्ड से उस एटम पे जा रहा होगा, इसलिए ही ऐसा हो रहा है। बढ़े बढ़े। अब एक बात रेजोनेंस एनर्जी का होता है, थोड़ा सा कर देते हैं, रुको। देखो, हर मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी होती है, हर मॉलिक्यूल की अपनी। कहां से आती एनर्जी है ये एनर्जी? जैसे ये बॉन्ड बनाए, आप बोलेंगे इस बॉन्ड को एनर्जी है ना, तो कहां से आता है ये एनर्जी? सिखाए एक दो बार यार आप लोगों को। देखो, बर्कडन, बर्कडन बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हो? अरे बोलो ना, बचपन की तरह उत्साहित होके बोलो। यही ना एनर्जी। तो क्या यहाँ पे फोर्स नहीं लगा क्या? एक वो ऑक्सीजन एटम कहीं है, एक ऑक्सीजन एटम कहीं है, शेयरिंग करने के लिए इस दोनों आपस में क्लोज तो आया होगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगा होगा ना। और क्लोज आने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ होगा। तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, वर्क डन। दैट इज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द बॉन्ड कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, है ना, या आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। हर बॉन्ड की अपनी एनर्जी होगी, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम। और ये एनर्जी वही फिजिक्स वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही आता है ना। जब भी दो एटम में शेयरिंग करना है तो आपस में क्लोज आएगा। और ये हम नहीं कहते, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया था कि दो एटम बॉन्डिंग करने के समय में एक दूसरे के क्लोज आता है। दोनों के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन भी होता है, लेकिन एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए तो सामने आता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया और सामने आया, क्लोज आया, यानी डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो दे क्रिएट एनर्जी। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाए एनर्जी दिखाने के लिए। देखिएगा, इधर पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है, और एक लाइन खींचते हैं यहां पे। ये पोटेंशियल एनर्जी होता है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को, समझिएगा बात को। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हैं यहाँ पे 500 जूल होगा। तो जो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी एनर्जी यहाँ पे, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी यहाँ पे मान लिए 200 जूल। ठीक है, तो डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म एंड रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म is known as resonance energy। रेजोनेंस एनर्जी किसको कहते हैं? तो कहते हैं द डिफरेंस इन द एनर्जी
of canonical form of a structure and resonance hybrid structure known as resonance energy, and this energy is always released, और ये एनर्जी हमेशा क्या होता है, रिलीज। जैसे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का एनर्जी ज्यादा था, 500 जूल बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी कम, 200 जूल। तो कितना रिलीज हुआ होगा एज ए रेजोनेंस एनर्जी, बोले 300 जूल रिलीज हुआ होगा। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा स्ट्रक्चर को, क्योंकि केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल जितना मिनिमम एनर्जी पे आ जाता है उतना ही ज्यादा वो स्टेबल समझा जाता है। क्योंकि मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होगा तो वो कम रिएक्टिव होगा, और यदि कम रिएक्टिव हुआ तो क्या कहते हैं उसको, मोर स्टेबल। कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबल। तो रेजोनेंस एनर्जी किसको कहते हैं, द डिफरेंस the difference in the energy of canonical form of a structure and resonance hybrid structure known as resonance energy. More is the resonance energy, more is the stability of the molecule. है ना। अब बात होता है रेजोनेंस होता किस लिए है, तो कहते हैं मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मेक्स द मॉलिक्यूल स्टेबल। जनरली जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर और लोअर एनर्जी पे आ जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। 500 और 200 था तो 300 जूल एनर्जी रिलीज हुआ। यदि 100 जूल पे ये आ जाता तो 400 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाएगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। और यदि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है तो ऐसे फेनोमेनन को थर्मोडायनामिकली कैसा फेनोमेनन कहते हैं, एक्सोथर्मिक।
ठीक है, लिख दिया। तो रेजोनेंस क्या होता है समझे, एक और स्ट्रक्चर से बना के समझा देते हैं, फिर ऑर्गेनिक में लेके जाएंगे, कोई बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो एनर्जी में डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे आप, ये हमेशा रिलीज होगा। जितना ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे आप, स्टेबल। ठीक है, और ये ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा ये कैसे पता चलेगा, तो जिस रेजोनेंस में ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेगा, कैनोनिकल फॉर्म्स ज्यादा होगा, है ना, तो उसका कैनोनिकल फॉर्म चाहे ये ऊपर चला जाए और चाहे ये और थोड़ा सा नीचे आ जाए, दोनों ही केस में रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब ओजोन जैसा एक आध मॉलिक्यूल का एग्जांपल दीजिए जिसमें कि आपको रेजोनेंस दिखे। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है, सुनिएगा, बिल्कुल गौर से सुनिए, एकदम गौर से देखिए एकदम। कार्बोनेट आयन, कार्बन को कितना बॉन्ड, 4, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, डबल बॉन्ड बना देते हैं यहां पे। ऑक्सीजन 2 2 4 5 6, ऑक्सीजन 2 2 4 5 6। एकदम आराम से सीखो यार, एक एक बॉन्ड दे देते हैं, मतलब ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास देखो कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक गिनने नहीं आ रहा है। अरे दो दो चार दो छह और एक साथ, कोई 6 बोलता है कोई 10 बोलता है, कहां से लाता है इतना इंफॉर्मेशन, 10 कहां दिख रहा था 10। ऑक्सीजन के पास है ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन का, इससे बॉन्डिंग कर लिया इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, कितना इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए, क्या बचा हुआ है जो स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं पड़ रहा है, 2 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो यदि इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन और दे दें तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा और 1 माइनस चार्ज पड़ जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दें और 1 माइनस चार्ज। देखो तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है क्या, कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8। उस ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6, कंप्लीट है, स्ट्रक्चर सही है। अब यदि हम नंबर कर दें 1 2 3 4, तो कोई बच्चा इसी स्ट्रक्चर को बना सकता है, देखते रहना ध्यान से। अब केवल स्ट्रक्चर बना रहे, ऑक्सीजन पे इधर माइनस, ऑक्सीजन पे इधर माइनस, इधर डबल बॉन्ड हो, सेम ही है। तीसरा बच्चा को दिया बनाने, वो बना सकता है क्या ऐसे, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, डबल बॉन्ड हो। बोलो किसी का स्ट्रक्चर गलत है क्या, यानी ये तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर है लुईस का, है ना, CO3 2 माइनस हैज 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द लुईस डॉट। लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन
नहीं कर रहा है, मतलब ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ नहीं आ रहा है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल करना है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर है, देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड तो जो तुम देख रहा था डबल बॉन्ड है, उसको 3 भाग में बांटेंगे, और इस पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे पूरा का पूरा ऐसे करके इस पूरे स्ट्रक्चर पे 2 माइनस, इसको बोलेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 माइनस, है ना। इस पूरे फेनोमेनन को क्या कहा जाएगा, रेजोनेंस। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा जरा सोचना, कै गो बॉन्ड है ये, 2, ये 3, और ये सब में 4 बॉन्ड है, कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल है, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है 1.33, बस इतना सिंपल। देखो स्टेबल कैसे बनाया, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज था इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे, उस ऑक्सीजन पे नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पे है, इस पे है, एक ठो पे नहीं है, इस पे है और उस पे, एक ठो पे नहीं है। अरे ऑक्सीजन अलग हो सकता है यार, तुम लोग इतना टेंशन में ना रहो कि ये ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन सर कैसे कर रहे हैं, तीनों को लेबल कर देंगे ऑक्सीजन 16 17 18, बात बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बोले ये ऑक्सीजन 16 वाला मास वाला, वो 17 मास वाला, ये 18 मास वाला, इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं बदलेगा, लेकिन ऑक्सीजन तो तीनों बदल जाएगा, इसलिए गिनना पड़ रहा है 1 2 3 जो गिन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आने के बाद दिखता है कि न तो ऑक्सीजन इस पर माइनस है, न तो उस पर माइनस है, वो माइनस क्या है, पूरे का पूरे मॉलिक्यूल पे। ठीक है, ऐसा सवाल रहे कि ये CO3 2 माइनस है, क्या इस पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, क्या इस पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, तो आपको क्या कहना है, इस पे नेगेटिव चार्ज सारे एटम पे है, इस पे नेगेटिव चार्ज सारे एटम पे, दैट मेक्स द मॉलिक्यूल स्टेबल, है ना। अब इसको जनरल बोल करके बात को समझो कैसे स्टेबल बना दिया। अब घर में 5 गो भाई, छोटका भाई 2 लाख कर्जा लिए, सैनला भाई 2 लाख कर्जा लिए, पार्टिकुलर 2 लाख कर्जा है, ये स्ट्रक्चर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये 4 लाख का कर्जा पूरे परिवार पे है, मेक्स द मॉलिक्यूल स्टेबल, है ना। ये पूरा कर्जा तो ये बट गया ना सब पे, अब ज्यादा स्टेबल, इस तरह से स्टेबिलिटी देखना फोटो बने। चलिए अब उधर उधर मत चले जाइए, यहीं पे रहिए।
क्या होता है रेजोनेंस, समझ में आया? कुछ कुछ दिमाग में बात जा रहा है कि रेजोनेंस सर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, जा रहा है दिमाग में? अब CO3 2 माइनस का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल था, लेकिन ये जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर थे कार्बोनाइट आयन का प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर पाने में समर्थ नहीं थे, असमर्थ। ये तीनों स्ट्रक्चर से कार्बोनेट आयन की बॉन्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो ये तीनों स्ट्रक्चर का मिला जुला एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया, है ना? वो जो मिला जुला है वही ना 4/3 गिन के बॉन्ड ऑर्डर ला रहे हैं 1.3। यही एक बॉन्ड है जिसको 3 भाग में हम लोग बांट दे रहे हैं। ये क्या है इसमें? ये एक बॉन्ड है जिसको 3 भाग में बांट दे रहे हैं। 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, पूरे पे दे दे रहे हैं। यही दो काम किए। तो वो जो नया स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इस फेनोमेनन को कहते हैं रेजोनेंस। और ये जो 3 पॉसिबल लूज डॉट स्ट्रक्चर था इसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के एनर्जी और इस स्ट्रक्चर के एनर्जी के डिफरेंस को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा कहते हैं मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बस इतना ही चाहिए, बात बताएं। बोलिए बोलिए, इतना सा ही बात बताएं। फिर से बोलें। जब एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए और उन स्ट्रक्चरों में एक भी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तब एक नया स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है जो उसी का हाइब्रिड होता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। डिफरेंस इन एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। क्लियर हुआ? क्लियर है? अब सुनिए, साइंटिस्ट को ऑब्जर्वेशन से जब इस तरह का ढेर सारा मॉलिक्यूल्स दिखा तो वो मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टीज ढूंढने लगे कि आखिर वो कैसा स्ट्रक्चर बनता है कि जिसमें रेजोनेंस होने लगता है। तो एक कॉमन प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल में आया और वो प्रॉपर्टीज थी कंजुगेशन की। वो प्रॉपर्टीज थी कंजुगेशन का। कंजुगेशन क्या होता है सो सुनिए। डबल बॉन्ड देख रहे हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओजोन को याद कीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो जो कंजुगेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, तो वैसा मॉलिक्यूल रेजोनेंस का फेनोमेनन शो करता है। ठीक है? क्या बताए कि बहुत सारे स्ट्रक्चर को देखने के बाद साइंटिस्टों को यह समझ में आया कि कौन कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है? तो कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आई? कंजुगेशन का, यानी रेजोनेंस अकर्स इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब कोई प्रॉपर्टीज रिपीट हो अल्टरनेट पोजीशन पे। जैसे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। ठीक है? और उसी के सहारे फिर ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस occurs in the molecules of conjugation. Same thing at
अल्टरनेट पोजीशन। कंजुगेशन मतलब कंजुगेट पोजीशन मतलब अल्टरनेट पोजीशन, कुछ सेम चीज अकर कर जाए अल्टरनेट पोजीशन पे, तो उसको कहते हैं कंजुगेशन, है ना, एक बॉन्ड छोड़ के। नाउ द टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। पहला पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन पाई बॉन्ड का नाम है यार। पाई पाई कंजुगेशन देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कौन सा बॉन्ड है? एक बॉन्ड छोड़ के फिर कौन सा बॉन्ड है? कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लाइक दिस। देखिए पाई एक बॉन्ड छोड़िए, पाई एक बॉन्ड छोड़िए, पाई एक बॉन्ड छोड़िए, पाई। इस मॉलिक्यूल में आपको पूछा जाए कि क्या है मॉलिक्यूल में, तो कहेंगे आप पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई इसमें रिजोनेंस होगा, है ना, जहां पे कोई कंजुगेशन होगा वहां पे रिजोनेंस होगा, है ना, यदि कंजुगेशन होगा तो रिजोनेंस होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी के स्ट्रक्चरों में ऐसे प्रॉपर्टीज दिखा है कि कंजुगेशन कहाँ होता है, तो जहां पे कंजुगेशन होता है। अल्टरनेट पोजीशन। हाँ बताओ बताओ क्या मन में आया। अब मॉलिक्यूल लिख दें CH2 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 2 4। मॉलिक्यूल पूरा करो, 2 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 और 2, है ना। दूसरा पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, मतलब पाई के साथ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में। देखो कैसे, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 यहां पे पॉजिटिव, कैसा कार्बोकेटायन है? एलाइल कार्बोकेटायन नहीं, ये पाई बॉन्ड देख रहा है, ये पाई बॉन्ड देख रहा है, एक बॉन्ड छोड़ करके क्या निकल के आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, पाई के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे कौन सा चार्ज है? क्या कहलाएगा ये? लिखे ना, कंजुगेशन, सेम थिंग एट अल्टरनेट पोजीशन। अब सेम थिंग लाना है तो सेम थिंग क्यों लिखें? अल्टरनेट पोजीशन तो आप समझ गए होंगे, एक बॉन्ड छोड़ के, एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, और वो सेम थिंग क्या है सो देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, जरा देखो रिपीट हो रहा है या नहीं। पाई एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव, पाई एक बॉन्ड छोड़ के पाई, पाई पाई पॉजिटिव। ठीक है, इफ पाई बॉन्ड एंड positive charge present at alternate position, it known as पाई पॉजिटिव कंजुगेशन। एक्चुअली में कंजुगेशन पाई बॉन्ड कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? किसके साथ कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज।
यहां भी पाई बॉन्ड कंजुगेशन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, पाई के साथ कर रहा है, यानी पाई बॉन्ड पाई के साथ कंजुगेशन में है। तो यहां पर क्या लिख दें, ये पाई बॉन्ड हैज पाई बॉन्ड एट alternate position, it's known as पाई पाई कंजुगेशन। लिखिए, अल्टरनेट पोजीशन किसको कहते हैं जी? हाँ, ऐसे आपको कहा जाए ना कि अल्टरनेट बेंच पे बैठ जाइए, आने एक एक बेंच छोड़ के सब बैठ जाइए, और ये पूरे क्लास में रिपीट कर दें। तो यही करे, बच्चों का कंजुगेशन हो रहा है, अल्टरनेट पोजीशन में सब बच्चा बैठा हुआ है, एकदम कंजुगेशन है। अब ये बच्चे को घुमाना शुरू करेंगे, जो बेंच छोड़ा उस पर तुम, फिर उस पर तुम, उस पर तुम, तो देखिएगा क्लास में रेजोनेंस होने लगेगा, एक रिदम बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जैसे घूमता वैसे बच्चा घूम रहा होता है अल्टरनेट पोजीशन, वैसे ही घुमा के दिखाना है। हाँ। क्या करें, बच्ची परेशान, फैन बंद कर दें जी? ठीक है, कर दी। पाई पाई कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, अब तीसरा होगा पाई नेगेटिव कंजुगेशन, चौथा होगा पाई लोन पेयर कंजुगेशन, और पांचवा होगा पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। 5 तरह का कंजुगेशन बड़े। ऐसा ही कुछ देखे थे रेजोनेंस ओजोन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बोनेट आयन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, याद कीजिए, अभी तो बना है स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या कहा कि साइंटिस्ट जब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देखे कि रेजोनेंस हो रहा है, तो फिर प्रॉपर्टीज आउट हुआ कि कौन कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल में जिसमें कंजुगेशन हो, अल्टरनेट पोजीशन पे कुछ हो, क्या क्या हो, तो पाई पाई बॉन्ड का कंजुगेशन हो, दूसरा पाई पॉजिटिव कंजुगेशन हो, बड़े, तीसरा पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, क्या बोलिएगा, यहां पे कौन सा बॉन्ड, और यहां पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है, बनाइए, सेम चीज रिपीट होना चाहिए, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर, इधर सब पाई पाई रहेगा, नाम इसी का होना है, पाई नेगेटिव चार्ज। इफ पाई बॉन्ड
हैज नेगेटिव चार्ज एट अल्टरनेट पोजीशन। चौथा, पाई पॉजिटिव चार्ज बता दिए थे, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, OH 2 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका लोन पेयर, और ये है आपका पाई बॉन्ड। इफ पाई बॉन्ड हैज lone pair at alternate position, it known as pi lone pair conjugation। पांचवा, पाई odd इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल, ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल में। तो इफ पाई बॉन्ड हैज odd electron at alternate position, it known as pi odd electron conjugation। बोलिए क्या दिक्कत, क्या समस्या? अब समझने वाली बात यह है कि जहां पे ये 5 तरह का चीज दिखेगा ना, वहीं पे रिजोनेंस सिर्फ होगा। जहां पे इस तरह का 5 चीज दिखे, उस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा। सबसे पहले तो ये समझना होता है रिजोनेंस क्या होता है, वो समझाए। अब यहां पर समझाया कि रिजोनेंस कहां कहां पर हो सकता है। तो बस यही 5 जगह है जहां पर रिजोनेंस हो सकता है, और कुछ हट्ठा जगह नहीं होता है। ये 5 सिचुएशन में यदि मॉलिक्यूल के अंदर है तो वहां पर रिजोनेंस होगा। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि कैसे होगा। पहला बताए क्या होता है, दूसरा बताए कहां कहां होता है, तीसरा आप बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, और कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है ये बताएं। और ये हम जो बना दे रहे थे रॉकेट साइंस से 3 स्ट्रक्चर फट से,
ये आप कैसे बनाइएगा ये सीखिएगा अब, है ना, कि उसको बनाने के क्या तरीका है ना, इलेक्ट्रॉन को कैसे घुमाते हैं। ठीक है, तो ये सिखाएं। वो तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था ना, वो तो एक तरीका था इलेक्ट्रॉन गिन गिन के बनाने का। अब ऐसे भी बनेगा, रेजोनेंस बनाने का तरीका सिखाएं। बड़े रेजोनेंस क्या होता है सीखे, फिर से बैठ के 5 मिनट में बातों को कह देंगे। यही बात दिमाग में आप दोहराएंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जब किसी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए और वो स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाए, तो उसको मिला करके एक नया स्ट्रक्चर बनता है, जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, और पूरे फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। बहुत तेजी में बोले ना, इतना तेजी में सुनना ही था इसलिए बोले, कंसंट्रेशन के लिए। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं वो पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर को। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर न बॉन्ड लेंथ बता पाता है, न बॉन्ड ऑर्डर बता पाता है, न रियल में बॉन्ड एनर्जी बता पाता है। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, वो एनर्जी रिलीज हो जाता है, और उसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्टों को ये पता चला कि रेजोनेंस आखिर कहाँ कहाँ पे होता है। तो उन्होंने पता लगाया, तो हुआ क्या कि यदि किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेट पोजीशन हो, अल्टरनेट पोजीशन एग्जिस्ट करता हो या रिपीट करता हो, तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। तो कितना तरह का अल्टरनेट पोजीशन होगा, तो उसी अल्टरनेट पोजीशन का नाम रख दिया गया कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब है अल्टरनेट पोजीशन। जैसे हम बताएं ना कि आप लोग को एक बेंच छोड़ के एक बेंच पे सबको बैठा दें, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा सब अल्टरनेट पोजीशन पे बैठा हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं बच्चा सब कंजुगेशन में बैठा हुआ है, हाल एक ही रिपीटिंग पैटर्न पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो कितना तरह का है, तो 5 तरह का है। एक पाई के साथ, पाई बॉन्ड के साथ। दूसरा पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ। तीसरा पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ। चौथा पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ। पांचवा पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही होता है जहां पर रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, एक चीज सब में कॉमन है, जरा बताओ क्या कॉमन है सब में, चाहे ओजोन, चाहे कार्बोनेट आयन, चाहे अभी पाई बॉन्ड। यानी रेजोनेंस भी पाई बॉन्ड से ही होता है। रेजोनेंस इफेक्ट कौन से बॉन्ड से ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड से। अन्य रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो मूव करेगा, तो पाई बॉन्ड वाला। ठीक है, रेजोनेंस जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ना देखे थे, पाई बॉन्ड ही मूव कर रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट में देखे थे, बॉन्ड मूव नहीं कर रहा था, बॉन्ड तो सिग्मा था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जा रहा था, पोलराइज हो रहा था, है ना, एक एटम से दूसरे एटम के तरफ जा रहा था। तो इसमें माइग्रेशन होता है, इसमें मूवमेंट होता है, कंप्लीट मूवमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन takes place from, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात, इन द फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस,
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम, पहला बॉन्ड टू बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां तक, बॉन्ड से बॉन्ड तक, यानी पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उठ के एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे चला जाता है। दूसरा बॉन्ड टू एटम, यानी पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है कहां से कहां तक, बॉन्ड से एटम तक। तीसरा एटम टू बॉन्ड, तीसरा एटम पर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड पे भी जा सकता है। ठीक है, तीन टाइप का मूवमेंट होगा पाई बॉन्ड का, कहां से कहां, बॉन्ड से बॉन्ड तक, बॉन्ड से एटम तक, एटम से तो छूट क्या गया, हाँ ये छूट गया, एटम से एटम पे, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे हम नहीं रख सकते, एक एटम का इलेक्ट्रॉन हम दूसरे एटम पे नहीं रख सकते, यदि रख दिए तो पाप नहीं महापाप। ठीक है, आने की इन रेजोनेंस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर्स फ्रॉम एटम टू एटम। इससे क्या होगा ना, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को आप देख कैसे दीजिएगा, दे सकते हैं क्या, तो घूमेगा कैसे, है ना, उसके लिए तो अलग मेथड है ना, मूवमेंट नहीं होगा ना। तो ये बात नोट में, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन does not occurs from atom to atom in case of resonance। कभी कभी आपको ऑप्शंस में पूछता है कौन सही कौन गलती, तो बोलेगा रेजोनेंस क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर को गलत साबित करता है क्या, तो नहीं कहिएगा, उसी को तो मिला जुला के बनाया है स्ट्रक्चर। ऑक्टेट रूल को फेल करता है क्या, नहीं कहिएगा, रेजोनेंस ये सब कुछ नहीं करता है। रेजोनेंस का एक तीसरा वे है कि यदि वो उससे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एक तरीका पॉसिबल ऐसे भी है जिससे कि आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ये किसी का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देने वाला इफेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, और वो मूवमेंट कब होता है, जब वो पांच तरह के कंजुगेशन रहेगा तब। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। सब थ्योरी बात हुआ, तो थोड़ा करके देखिए ये होता कैसे। बड़े बड़े ना, रेयोनेंसिन पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, वही पांच तरह का जो कंजुगेशन हुआ है ना उसी में रेजोनेंस होगा, उसी का एक एग्जाम्पल बता रहे। पाई, ये नेगेटिव खुद ही लग रहा है, पाई एंड नेगेटिव कर देते हैं, जो में लिखाता नहीं है, बुलाता नहीं है पाई एंड नेगेटिव चार्ज का। पाई नेगेटिव कंजुगेशन का मतलब ही हुआ अल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो पाई एंड नहीं लिखा था,
पाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, एंड हम ही गड़बड़ लिख रहे हैं, कॉमा दे देते हैं, ऐसे कॉमा दे देते हैं, पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, ठीक है। पाई के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे कौन सा चीज होगा, नेगेटिव चार्ज। सुनना, अभी लिखना मत। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस, पाई बॉन्ड भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, रेजोनेंस दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, बॉन्ड से बॉन्ड पे है नहीं, एटम से बॉन्ड पे, या बॉन्ड से एटम। तो देखो मूव कराते हैं, तैयार हैं घुमाने के लिए। देखिए ये एटम है, एटम पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स घुमा रहे हैं एटम से बॉन्ड से, ये एरो ही पकड़ना है, ये एरो ही पकड़ना है, हाँ एकदम मजबूती से, से नहीं। देखो कैसे बनाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस। देखिए घूम गए कि ना घूम गए आप, मॉलिक्यूल का हाल देखिए क्या हुआ। जहां डबल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन था वहां इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, हो गया रेजोनेंस। जैसे दिमाग हिल गया वैसे ही रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस उसी को कहते हैं, है ना। जब किसी के लिए कुछ समझ न आए तो कहते हैं तो रेजोनेंस हो रहा है। लीजिए देखिए कुछ हुआ सो, ये देख रहे थे, ये यहां गया तो दो बॉन्ड गया, तो दो बॉन्ड गया तो मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन गया तो एक बॉन्ड बन जाएगा, नहीं दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो इसको नीचे किए जैसे डबल बॉन्ड बन गया। फिर जो यहां जो पाई बॉन्ड था, दो बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई जो कमजोर होता है, ये पाई बॉन्ड यहां से उठ के उस एटम पे चले, क्या किए, एटम्स टू बॉन्ड, ए फॉर एटम, बी फॉर बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। माइग्रेशन का 3 टाइप था, 2 टाइप इसमें दिखाई दे रहा है, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। नहीं क्या करना था, ये इलेक्ट्रॉन को उठा के आप इस एटम पे नहीं रख सकते, ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, हाँ बस हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, नींद ही आ रहा है ना, माथा दर्द है ना कर रहा है, हाँ रेजोनेंस हो रहा है माथा दर्द तो कर सकता है, फटी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि जाओ तो दीवार पे सोए सोए 2-4 बार पटको माथा, ये सब हो सकता है, ये सब इसका साइड इफेक्ट है हाँ ये सब से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ये डिक्लेमर है रेजोनेंस का। हाँ अब देखो थोड़ा बड़ा बना दिए मॉलिक्यूल का, तो यहां देखो, अरे भाई वैसे नहीं करो, एटम से बॉन्ड से, अब एक फोटो बना देना है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि सब सब बना देना है, ऐसे नहीं करना है, एक पोजीशन, एक अल्टरनेट पोजीशन का फोटो एक साथ, फिर देखेंगे क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दोगे ना तो समझ जाओगे, नहीं तो माथा दर्द क्या करेगा, वो तो मुश्किल कर ही देगा। सिंगल बॉन्ड CH
2 इलेक्ट्रॉन यहां दे दें, और जहां पे इलेक्ट्रॉन दीजिएगा माइनस चार्ज दीजिएगा ना, CH2 CH2। बोलो क्या दिक्कत, बोलो क्या दिक्कत। ये एटम से बॉन्ड पे गया, पाई बॉन्ड बना दिए, ये बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन उठ के कहां गया, एक बॉन्ड उठाए मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उठाते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 उठाते हैं, चार्ज एगो माइनस देते हैं, क्यों, चार्ज तो एक ही दिया ना, इलेक्ट्रॉन तो उठाए 2, क्योंकि एक इसी कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ई एक दूसरे कार्बन का है, तो दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज दे देते। और सुनिए अगले बार सुनिएगा क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पे, तो ये उठा के सेम चीज रिपीट करना है। फिर देखो ये एटम से गया, ये बॉन्ड से गया, सेम चीज, तीसरा स्ट्रक्चर भी बन गया ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर चला गया 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब आप देखें कुछ, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस जो इस कार्बन पे था, वो धीरे धीरे ट्रांसफर होकर इस कार्बन में चला गया, माइग्रेट कर गया। ठीक है, इस फेनोमेनन को ही क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, अभी नहीं हुआ है पूरा बात, ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी दोनों स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। बनाने आया। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा सर, तो ये दोनों का मिला जुला स्ट्रक्चर। सुनते रहेगा, अभी क्या हो नहीं, जाने के चक्कर में सब लिखना ज्यादा तेजी से स्टार्ट करता है, सीखेगा तब ना। देखो क्या करना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, स्केलेटल स्ट्रक्चर लिख दिए, यही लिखा हुआ है, ना कहीं पाई बॉन्ड दिए, ना कहीं हम नेगेटिव चार्ज दिए। चूंकि जहां आप पाई बॉन्ड अभी देख रहे हो, वहां पाई बॉन्ड इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है क्या, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहता है कि ना तो कहीं पाई बॉन्ड है, ना तो कहीं नेगेटिव चार्ज है। ये पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे है, जैसे CO3 2 माइनस में 2 गो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर का नहीं, ये पूरे मॉलिक्यूल पे। तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ऐसे बना दीजिए या फिर ऐसे बना दीजिए, CH2 हल्ला नहीं, जैसे बनता है सीखेगा हल्ला करेगा, देखा अभी तो कुछ है ये नहीं, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या बता रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है वो ये तीनों कार्बन पे है ना, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा थिंग है वो पूरे मॉलिक्यूल पे, ये दोनों से ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल इसका होता है। ठीक है, अरे बेंजीन वाला स्ट्रक्चर नहीं देखा, ऐसा लग रहा है पहली बार देखा, कुछ भी बेंजीन में नहीं देखा, ऐसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ऐसे, और ये जो बेंजीन में ऐसे बना देते हैं आप देखे होंगे गोल, ये क्या बताता है, अरे ये गोल का क्या बता रहा है, तुम लोग ना समझ रहा होगा अभी तक, ना भी है इसी के वजह से इसका खाना पीना चलता है, वो यही ना है, वही ना गोल है ना, उस पे भी जाएंगे अगले दिन। ये वही ना रेजोनेंसी स्ट्रक्चर है वो, बोलो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे, कितना कार्बन देते हैं, 1 2 3 4 5,
और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है तो सीधा ऐसे, ये क्या बता रहा है कि जो भी पाई बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है वो सारे मॉलिक्यूल पे है, कहीं लोकलाइज नहीं। अच्छा एक बात देखो, ये सिंगल बॉन्ड तो ये है, यहां तुमने सिंगल बॉन्ड देखा, यहां है क्या सिंगल बॉन्ड? जो आपने वहां देखा वो यहां बदल जाएगा फट से, समझ रहे हैं? तो ये इसी फेनोमेनन को कहते रहिए। आप जहां जहां सिंगल बॉन्ड ऊपर में देख रहे हो, तीनों स्ट्रक्चर को देखो, सिंगल के बजाय डबल दिखाई पड़ गया ना। यहां सिंगल दिखाई पड़ रहा था, देखो यहां डबल दिखाई दे दिया हो। यहां इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा था माइनस चार्ज, यहां दिखाई दे दिया, फिर बाद में वहां दिखाई दे दिया, यानी हर चीज हर कार्बन पे दिखाई दे रहा है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। सीखे बनाने, ठीक, एक चेक भी तो हम करेंगे। अरे झोला छाप वैसे वैसे ना करिए, झोला उठाए चल दिए, मोदी हो गए। अपने आप को मोदी समझते हैं आप। बदलें, एगो कार्बन बढ़ा के आप लोग से बनवाना है हमको, फिर अगले दिन और थोड़ा इंटेंसिफाई हो जाएगा। 5 तरह में देखना है हम लोगों को कैसे कैसे रेजोनेंस होता है, स्ट्रक्चर ही बताना है और कुछ ना। रेजोनेंस में आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट आना चाहिए। इससे होगा क्या तो पूरे चैप्टर्स में पढ़ने हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बनाना तो अभी ही सीखना है। अरे बच्चे हाथ का मूवमेंट देख के बनाओ, वैसे फोटो बनाने से नहीं होगा। माइग्रेशन सीखना होगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आर एच स्ट्रक्चर मतलब, हाँ, वो तीनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड मतलब समझते हो ना जी? क्या समझता है? दो का मिक्सचर। एक बार क्या बताए थे हाइब्रिडाइजेशन में? हाँ, म्यूल का बाप गधा है, ऐसा करके बताए थे, है ना? म्यूल का बाप गधा है, मतलब मेल एस और फीमेल हॉर्स, तो जो बच्चा होगा उसको म्यूल कहते हैं। दैट इज ए हाइब्रिड। कितना बात तो सिखाई, वो सब बात भूल जाता है। हम बताए थे घोड़ा तेज दौड़ता है, गधा लोड उठाता है लेकिन दौड़ता नहीं। तो एक स्पेसीज डेवलप हुआ खच्चर, जिसमें वो बोझ भी उठाता है और तेज दौड़ता भी। दैट इज ए मिक्सचर। आप बता रहे हैं बढ़ा रहे हैं, एक तो बनवाने दो यार, इतना बदमाश सब है। इन लोग से हमको काम करवाना है। देखो, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू माइनस। बताओ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग भी बना सकते थे, लेकिन हम आपको अभी बनाने के लिए दिए हैं। बेंजीन रिंग वाला सिखाएंगे अगले क्लास में। बनाने आना चाहिए, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहे हैं वैसे घुमाने आना चाहिए।
ऊना की सर एक वो छोड़ के ऐसे से बनाते थे वो ट्रिक, अब बना दीजिए। अल्टरनेट पोजीशन तो दिखाई दे रहा होगा, कंजुगेशन अब तो समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं क्या। अल्टरनेट पोजीशन, कितना अल्टरनेट पोजीशन तो दिया। घुमाने आना चाहिए, ये ना कि एक वो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके 3 बार बना दिए। कर लिया, किए प्रैक्टिस। देखो हम क्या कहते हैं बाबू कि ऐसे बनाओ, यहां से एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, ये ऐसा पहले एक बार जो है ना होगा क्या, ये डिसीजन लो, दूसरी बार स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने का ही सिंबल है, दूसरा नहीं कोई पड़ेगा, है ना। मतलब ना आप ऐसे दे सकते हो ना आप ऐसे ही से दे सकते हो, ये सब गलत है। ठीक है, और ये भी पूछा जाए कि रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन दिखा रहा है, एरो ही उसमें गड़बड़ था, बाकी सब सही था। तो दो स्ट्रक्चर के बीच में ये सब निशान नहीं पड़ेगा, यही सिर्फ पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, देखो कैसे बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, बन गया एक बार। अस्थिर से यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो वैसे ही एक बार सर यहाँ बनाए थे एक बार यहाँ बनाए थे, वैसे उसको फायदा नहीं होगा। स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां आया वो यहां से यहां, तो ये यहां से यहां, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, बिल्कुल स्थिर से ये बन गया। उसके बाद हम लोग फिर प्लानिंग करेंगे, एक बार प्लानिंग एक बार एक्सक्यूशन, प्लानिंग एक्सक्यूशन। ये प्लानिंग अभी देखो, प्लानिंग करेंगे कि ये यहां देंगे और ये यहां देंगे, ये प्लानिंग। अब एक्सक्यूशन में अभी ये कर देंगे, CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
है ना, बन गया। कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ? हाँ, ये सब बात भी पूछा जाता है। ये ना कि हम दो गो बनाए सर, ठीक है मेरा, ठीक है सर, हम दो गो बना दिए, दो गो वगैरह नहीं। जितना कंजुगेट पोजीशन होता है उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कंजुगेटिंग पोजीशन देखिएगा, उसमें ये है पाई पाई पाई, तीन गो और एक नेगेटिव चार्ज, चार। स्ट्रक्चर कितना है? चार। अरे, नंबर ऑफ कंजुगेटिंग पोजीशन बराबर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इसी तरह का मोशन और मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स में होता है, उसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। ठीक है। अगले दिन पूरी क्लास इसी को सिखाने पे होगा, पांचों कंजुगेशन में, फिर इफेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, संडे को 9 से 11 वाला क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है।